ये मैट्रिसेस का हमारे नेक्स्ट पार्ट है। अब दो क्वेश्चंस करना है आपको, उसके लिए जो है कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझा हमें, इसके लॉ से, प्रॉपर्टीज से। ए इंटू ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स इंटू ए, याद रखना दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आई। इसको याद रख लो, ए इंटू ए इनवर्स रहो या ए इनवर्स इंटू ए, यानी कैसा याद रखेंगे, मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आई आएगा, है ना। इसको याद रखना। और नेक्स्ट वन याद रख लेना, अगर कोई मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करे, आई इंटू ए या ए इंटू आई, तो जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा ए इंटू आई, क्या हो जाएगा ए, या आई इंटू ए हो जाएगा ए, है ना। इसको याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। जैसा 5 इंटू 1, 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है। वैसे ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो इस पर दो क्वेश्चन है, एक डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह, एक आपको थोड़ा समझाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करें। अब ये देखिए क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू 3 माइनस 3 4 0 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1, क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो आसान प्रूफ होता है। अगर डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करें, पूरा ए इनवर्स मान करो, उसके लिए 5 स्टेप्स है हमारे पास, फिर ए क्यूब यानी ए, पहले ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, अगर डायरेक्ट स्टार्ट करें तो भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या है, हम अभी जो कॉन्सेप्ट बताया मैं वैसे यूज करेंगे। ऐसा देखो, मैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ कवर ऑन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए क्यूब। इसको आसान करने के लिए क्या करो, दो तरफ ए से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए इनवर्स है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से। ए क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से, ठीक है। अब ए क्यूब इंटू ए क्या हो जाता है, बोलिए ए क्यूब इंटू ए होता है ए पावर 4, ए पावर 4, अभी समझाया। और ए इनवर्स इंटू ए होता है आई, दैट इज ऐसा इधर ए पावर 4 इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू ए पावर 4 इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। तो ये प्रूफ कर लेंगे अपन, ए पावर 4 इंटू इक्वल्स टू आई। ये प्रूफ करना आसान है, तो अपने को आई ला लेना। ए पावर 4 कैसे मालूम करेंगे, पहले ए स्क्वायर मालूम करेंगे, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, फिर ए पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये लेके स्टार्ट करेंगे, ए पावर 4 मालूम करना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर मालूम कर लेंगे। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए की वैल्यू ऊपर लिखे हुए अपने पास 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1 इंटू फिर ए, फिर से इधर में 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। हम ऑलरेडी पढ़े ना भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा, यहाँ लिख दो मैं 3 3 जा 9, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 4 0 जा 0, ये दो मल्टीप्लाई करते, फिर ये दो, फिर ये दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसा, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 4 जा 12, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ जाएगी अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 0 इंटू 4, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 0 जा 0, फिर एक बार देखो 2 3 जा 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 जा 6 फिर 4 0 जा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस इंटू प्लस माइनस 4, फिर एक बार देख लो प्लस इंटू माइनस माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 हो गया। और नेक्स्ट वन देखो अब 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 4 1 जा 4। एक अब यहाँ पे आ जाओ 0 इंटू ए नंबर 0 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 0 जा 0। अब फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 1 इंटू 1 इज 1। अब यहाँ पे आ जाओ 0 इंटू 4 0 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। तो ये हो गया अपना ए स्क्वायर।
एक बार रिवाइज कर लीजिए, 9 माइनस 6 0 माइनस, है ना, सॉरी इसका क्या आएगा, -9 प्लस 9 -9 प्लस 9 -4, 12 -12 प्लस 4 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 0, फिर -6 प्लस 9 -4, ये भी हो गया। 2 4 ज़ा 8 -3 4 ज़ा 12 प्लस 4 ज़ा 4, ये भी हो गया। 0 -2 प्लस 0 0 माइनस प्लस 3 माइनस इंटू माइनस, ये देखिए एक मिनट, 0 इंटू माइनस 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस इंटू माइनस -1, लास्ट में 0 -4 प्लस 1। इसको थोड़ा शॉर्ट में डालो, 9 -6 हो गया, एक 3 प्लस 9 माइनस कैंसिल -4 प्लस 12 -12 कैंसिल 4। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 -6 0, 9 -10 -1, 9 -10 -1 प्लस 12 8 प्लस 4 12 -12 0, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे -2, 3 -2 इज 3 -1 इज 2 -4 प्लस 1 -3, ये आ गया ए क्यूब। अब क्या मान करना है अपने को, ए पावर 4, ए पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अभी मालूम करें हम, ये आ गया 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 आ गया, इंटू फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3, फिर सेम रो इंटू कॉलम कर लीजिए, क्या आएगा देखिए, 3 3 ज़ा 9 -4 0 ज़ा 0 -4 2 ज़ा 8, 0 ने लिखा मैं, माइनस इंटू प्लस -3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब थर्ड कॉलम में चले, 3 4 ज़ा 12 -4 0 ज़ा 0 -12, ठीक है। वैसे जो है अब आगे कंटिन्यू करना है अपने को, 0 इंटू ए नंबर 0 0 इंटू ए नंबर 0 0 इंटू ए नंबर 0, 3 0 आ देखिए 0 तो ये पूरा 0 डालो ना सीधा, 0 इंटू 4 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 0 हो गया, छोड़ा लिया। यहाँ पे आ जाए अब 0 इंटू 4 0 -1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे आ गया -2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 2 0 ज़ा 0 माइनस इंटू प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, है ना, 2 इंटू -1 -2 -2 3 ज़ा 6, लास्ट में -2 4 ज़ा 8 -8 प्लस 0 माइनस इंटू प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक। अब लास्ट टाइम इक्वल्स टू क्या आएंगे, ये 9 -8 1 प्लस 12 -12 0 12 -12 0 0 1 0, क्या आ गया यहाँ पे 0 8 -8 0 9 -8 1 आ गया ना, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ एफर्ट छोड़ा लिए, देयरफॉर a पावर 4 इक्वल्स टू क्या रहा बोलिए, देयरफॉर a पावर 4 इक्वल्स टू i, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पे रोक दीजिए, अगर इसको रिवर्स आना चाहे तो इसको फिर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जो क्वेश्चन हुआ आया था, जैसा a पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई बाई a, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे छोड़ा सकते हो इसको, a पावर 4 कैसे करूँ मैं, a क्यूब इंटू ए, फिर किससे मल्टीप्लाई करना, a इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए होता आई इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब इंटू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही होता, ठीक है। ये आई छोड़ा लिया, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये प्रोसीजर जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिए अब, ए पावर 4 इक्वल्स टू आई, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में कर दिया, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रूफ। ऐसा और एक क्वेश्चन है, थोड़ा बताऊंगा मैं, बाकी का आप लोग कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए आप, क्या प्रूफ कवर ऑन शो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बार, है ना, ए कॉम सॉरी ए डैश है ना, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लिखो या ए डैश लिखो, एक ही बात है ना, ए ट्रांसपोज लिखो या ए बार लिखो, है ना, ए सॉरी ए डैश, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो 3a बोल के दे रहा ना, तो 3 उधर लेके जाओ, 1/3 हो गया, अगर 3 वो से लेके तो 1/3, यानी ये a की वैल्यू है। अपन क्या प्रूफ करना है, लिख लेंगे, यहाँ लिख डालो मैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, आप लोग नीचे लिखे बोर्ड का, है ना, प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश, है ना। मैं ये बताया ना भाई, इसको भी डैट मत करो, इसको दो साइड ए से मल्टीप्लाई कर लो, आसान होता है, मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड्स। तो पहले से अपने पास ए डैश है, सॉरी ए इनवर्स है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से,
तो ए डैश इंटू ए, दो सेट किससे मल्टीप्लाई करें हम, ए से, क्यों, ये अब आसान हो गया, ए इनवर्स इंटू ए आता आई, तो आई इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए डैश इंटू, है ना। अब कैसे आएगा, देखो ये प्रूफ आसान है, यहाँ पे इनवर्स फॉर्म करना हो तो लंबा चलता हो, अब ये बहुत आसान है, ए है ना, ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए आई प्रूफ करना है, तो अपन ये प्रूफ कर लेंगे, देयरफॉर, है ना, क्या लेंगे बोलो, ए नहीं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एक ही होता, तो कैसा भी लिखो आप, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, सॉरी ए डैश कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू, ए डैश क्या होता है, इसका ट्रांसपोज 1/3 ऐसे लिख डालो, 1/3 ऐसे लिख डालो, ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो इसको ऐसा लिख डालो, ये कॉलम को रो बना डालो, 1 2 -2, इसके बाद क्या है बोलो, 2 1 2, फिर क्या है 2 -2 -1, ठीक है, इंटू ए डैश हो गया ये इंटू ए, फिर ए की वैल्यू तो है हमारे पास 1/3 इंटू, सेम ऐसे आएगा 1 2 2 2 -1 -2, फिर क्या है -2 2 -1, ये हो गया ए डैश इंटू ए, है ना। अब थोड़ा देखिए आप लोग यहाँ से कर ले सकते हैं आप लोग, 3 3 9 हो जाता, पहले 1/9 लिख दीजिए आप लोग, तो ऐसा 3 3 9, 1 इंटू 1 इज 1, 1/9, अब ये कहेंगे रो इंटू कॉलम आप मल्टीप्लाई करो, 1 + 4 2 2 4 -4 कैंसिल, है ना, क्या आएगा ये 2 1 2 +2 2 4 -1 +4, ऐसा जाएंगे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैं शॉर्ट में डालो 9 0 0 0 9 0 0 0 9, इसको कंप्लीट कर लीजिए, मैं शॉर्ट में डाला मैं, फिर ये लास्ट में 1/9 अंदर लेके चलेगा तो पूरे डिवाइड होकर 1 होता, 9 इंटू 1/9, ये तो 0 0 से रहेंगे ना भाई, 0 9 इंटू 1/9 0 0 0 9 इंटू 1/9, लास्ट में क्या करना, ये 1/9 को अंदर लेके चलो, अब ये कैंसिलेशन हो जाएंगे ना, तो ये 9 9 कैंसिल कैंसिल, क्या बच गया, आई आ गया, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आई, देयरफॉर ए, है ना, ए डैश इंटू ए यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई आ गया। अगर आप ऐसा प्रूफ करना चाहते हो फिर दो साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, प्रूफ आया था, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा सकते हैं या तो दो साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, जो क्वेश्चन वो बन जाता है ना, जैसा भी बताया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी है ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इसमें एक 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैट्रिसेस को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन में तो डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो पढ़ना है, आप देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट याद लीजिए, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, स्टेप 1 मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, n इक्वल्स टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू बताना पड़ता है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना, याद रख लीजिए, यानी n की जगह पे 1 लिखे तो वैल्यू सही आना, n की जगह पे वैल्यू रखे तो n के पे 1 लिखे तो, अब यहाँ पे n के पे 1 लिखे तो ये आना क्वेश्चन बताएंगे ना। सेकंड स्टेप जो होता है ये एजम्पशन स्टेप होता है ना, इंडक्शन स्टेप होता है, इंड्यूस करते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इसको सॉल्व करते हुए इसके बाद का है ना स्टेप भी सही, इसके बाद का जो टर्म है वो भी सही प्रूफ करना पड़ता है, यानी n इक्वल्स टू k के बजाय द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस, अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया वैसे, है ना। पहले क्या करेंगे हम n के पे 1 रख के देखेंगे a की वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही, आगे तो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या देखना, अपन एजम्पशन करना है, एजम्पशन स्टेप है ना, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इसको प्रोसीजर को चेंज करते हुए इसको है ना सॉल्व करते हुए k के बजाय k+1 टर्म में चले आना, यानी n के बजाय k+1 आना, अगर ये 3 स्टेप्स आ गए तो द स्टेटमेंट विल बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। दूसरी चीज हमको जो जरूरत पड़ेगी वो देखिए, एक तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस a प्लस बी, ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है, और वैसे साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन, ठीक है ना भाई, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हाँ क्या है बोलिए, हाँ एक तो मैथमेटिक्स के 3 स्टेप्स यूज होंगे, और साइन a प्लस बी होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और कॉस a प्लस बी होगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको, इसका भी स्टार्ट करिए। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, a की वैल्यू दी गई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्रूव दैट क्या प्रूफ होगा, a पावर n इक्वल्स टू कॉस n थीटा साइन n थीटा
माइनस साइन एन थीटा कॉस थीटा। अपने क्या प्रूफ करना है मैं बताना भाई। ये 2-3 प्रूफ्स है जो मैथमेटिक्स इंडक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कैसा स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स इंडक्शन में। एन की वैल्यू 1 रखे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ से स्टार्ट करो मैं ऐसा देखिए, फॉर एन इक्वल्स टू 1, इसमें एन के पे 1 डालिए तो ए पावर 1 एच होता इक्वल्स टू एन के पे 1 लिखे तो 1 इंटू थीटा थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन एन 1 इंटू थीटा थीटा साइन थीटा माइनस साइन 1 इंटू थीटा थीटा कॉस थीटा। अच्छा ई की वैल्यू जो आ रही क्वेश्चन में भी ए की वैल्यू वही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन में जो वैल्यू है ए की, इन की वैल्यू रखे तो भी वही वैल्यू आ रही है, यानी ए की वैल्यू ट्रू आ गई बोले सर। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1। Therefore the statement is true for n equals to 1। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे थे अभी बताया मैं, एजम्पशन स्टेप है। अपन एजम्प्ट करना, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to k। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to k, है ना। इंडक्शन जब पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स, चलो वहाँ पे डिटेल समझ में आएंगे आप लोग को। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, अपन एन के पे के डालना इसमें, एन के पे के, तो ये हो जाएगा ए पावर के इक्वल्स टू कॉस के थीटा इंटू सॉरी साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, ये हो गया ए पावर की। अब इसमें से हम प्रूफ करते हुए इसके बाद का टर्म यानी ए पावर के बाद कहेंगे ए पावर के प्लस 1 भी प्रूफ करना है अपने को ट्रू की, यानी इसमें के की बजाय के प्लस 1 आना। कैसा आना आंसर, ए पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस के की बजाय के प्लस 1 थीटा साइन के की बजाय के प्लस 1 थीटा के प्लस 1 के प्लस 1। अब ए पावर के प्लस 1 कैसे आएंगे देखिए, अगर ए पावर के को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम होते, पावर ऐड आते, तो पावर ऐड हो गया तो के प्लस 1 आता। इसलिए नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए। तो पहले से हमारे पास ए पावर के है, पहले से हमारे पास क्या है ए पावर के। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इंटू ए, तो वैसे वो सेट भी मल्टीप्लाई करना, क्या है देखिए कॉस के टीटा साइन के टीटा माइनस साइन के टीटा कॉस के टीटा इंटू ए, यहाँ पे ए लिखने के बजाय ए की वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर है ना, कॉस टीटा साइन टीटा माइनस साइन टीटा कॉस टीटा। क्या करें हम, दो साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिए, दो साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिए, लेफ्ट साइड ए लिखिए और राइट साइड क्या करें हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है अपने को। अब देखिए हम दो साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बेसिस से मैं पावर्स ऐड कर लूँ, ए पावर के प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का सर, रो इंटू कॉलम, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये दो, कॉस के टीटा इंटू कॉस टीटा कॉस के टीटा इंटू कॉस टीटा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन के टीटा इंटू साइन टीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस के टीटा साइन टीटा कॉस के टीटा साइन टीटा प्लस कहेंगे साइन के टीटा कॉस टीटा साइन के टीटा कॉस टीटा साइन के टीटा कॉस टीटा। क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दो मल्टीप्लाई करना फिर ये दो मल्टीप्लाई करो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा साइन के थीटा कॉस थीटा फिर प्लस इंटू माइनस माइनस कहेंगे देखिए कॉस के थीटा साइन थीटा। अब लास्ट स्टेप बचा अपना, ये दो मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। देखिए अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था मैं फॉर्मुलेस को से यूज होंगे। देखिए और से सुनिए, इसको कैसा पढ़ेंगे आप, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, इसको ए समझो इसको बी समझो, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बताया मैं, ये होता कॉस ए प्लस बी।
तो ए की जगह पे है के टीटा प्लस बी की जगह पे है टीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। इसको ऐसा पढ़िए आप, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये होता साइन ए प्लस बी, साइन ए यानी के टीटा प्लस बी यानी टीटा, समझे ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे थर्ड रो में जाएंगे हम, सॉरी सेकंड रो में। ये दोनों में माइनस है ना, एक काम करिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले तो ये माइनस जाके प्लस होता है, माइनस जाके एक स्टेप बच जाता है, अपन यही कर देंगे। ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस जाके प्लस, ये माइनस जाके प्लस, ठीक है। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी के टीटा प्लस टीटा। अब लास्ट में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो गलती नहीं करना, पहले ऐसा पढ़िए आप, है ना, सॉरी ये क्या है भाई, हाँ माइनस, है ना, हाँ कैसे पढ़ेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के टीटा प्लस टीटा, ठीक है। अब थोड़ा बचे हुआ इसको, अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, प्रूफ आता देखिए क्या आएगा, बोलिए देयरफॉर, यहाँ पे दरों में ए पावर के प्लस वन इक्वल्स टू कॉस ऑफ, ये दोनों में से टीटा कॉमन ले लो। अगर हम ये दोनों में से टीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, के बचेगा, के प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वन। वैसे ये दोनों में से टीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, के प्लस वन इंटू टीटा। वैसे माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, के प्लस वन इंटू टीटा कॉस के प्लस वन इंटू टीटा। तो हम क्या करते हैं, एजम्पशन के स्टेप से लेके उसके बाद का स्टेप है ना प्रूफ कर रहे हैं। कैसा आ गया बोलो, के की बजाय के प्लस वन आ गया, देखिए ए पावर के प्लस वन, यानी जहाँ पे एन है वहाँ पे के प्लस वन आ जाएंगे। कॉस एन की बजाय कॉस एन टीटा था ऊपर, यहाँ पे क्या आ गया के प्लस वन आ गया ना। देयरफॉर लास्ट में ये दो स्टेप से डालना, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो ये तीन स्टेप्स अगर प्रूफ हो गए तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया वैसा। देयरफॉर by the principle of mathematical induction, the statement is true for all small n belongs to capital, यानी पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है प्लस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वैसी क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है क्या है 3 -4 1 -1, ए पॉइंट की वैल्यू दे डाला और क्या प्रूफ करो, शो दैट ए पॉइंट इक्वल्स टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं स्टेप लिख डाला ऑलरेडी, ए दे डाला क्वेश्चन में 3 -4 1 -1 और ए पॉइंट दे डाला। कहाँ से स्टार्ट करना, सबसे पहले बोलिए फॉर n इक्वल्स टू 1, देखिए n इक्वल्स टू 1 क्या होगा, बोलिए a पावर 1 यानी h हो जाएगा। फॉर n इक्वल्स टू 1, n के पे 1 डालिए, इसमें n के पे 1 लिखे तो क्या आएगा, ये n की जगह पे अगर हम 1 लिख दिए तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1। क्या करें हम, n की जगह पे 1 लिख दिए तो ये क्या आएगा, बोलिए 2 1 2 2 + 1 3 -4 1 4 1 1 - 2 1 2 1 - 2 इज -1। तो क्वेश्चन में भी ए की वैल्यू यही है ना, क्वेश्चन में ए की वैल्यू यही है और हम एन के पे 1 लिखे तो भी वैल्यू वही है, यानी द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। द स्टेटमेंट देयरफॉर क्या लिखना, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या अपना के का स्टेप अभी बताया था ना, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। तो अब n की जगह पे k डालेंगे, देयरफॉर a पावर k, ऊपर क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे n की जगह पे k डाल, तो 1 + 2k -4k k 1 - 2k n के पे k और यहाँ पे n के पे k, तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग a पावर k इक्वल्स टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ठीक है। अब इसका आंसर हम प्रूफ करते हुए k + 1 में जाना। तो सबसे पहले ये देखे थे ना अपन, a पावर k को k + 1 करने में a से मल्टीप्लाई करना, अगर a से मल्टीप्लाई कर तो बेसिस सेम है, पावर से ऐड होते तो k + 1 आता।
इसलिए क्या करेंगे बोलिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए। ये साइड तो ए से मल्टीप्लाई कर लो, ये साइड ए की वैल्यू से, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ए पावर के इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे, ए पावर के क्या है अपने पास, 1 प्लस टू के माइनस 4 के 1 माइनस 2 के, ठीक है। इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए की वैल्यू दिया क्वेश्चन में 3 माइनस 4 1 माइनस। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी देखे थे ना हम, रो इंटू कॉलम। ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना, ये दो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 के, फिर ये दो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 इंटू के, 4 के इंटू 1 4 के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दो मल्टीप्लाई करें, ये दो, फिर आ जाए ये दो मल्टीप्लाई करना, ये दो। इसको अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बोलिए, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 के माइनस 8 के, फिर ये दो मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू प्लस होएगा, 4 इंटू के 4 के। वैसे यहाँ पे आ जाइए के इंटू 3 3 के, प्लस ये दो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप कहेंगे बोलिए 1 इंटू 1 1 माइनस 2 के इंटू 1 2 के। वैसे यहाँ पे आ जाइए लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, के इंटू माइनस 4 के, फिर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू के 2 के। एक बार इसको ऐड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अपन क्या करना है। 3 एज इट इज 3, 6 के माइनस 4 के क्या हो जाता है, प्लस 2 के, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 के माइनस 4 माइनस 4 के माइनस 4, 3 के माइनस 2 के क्या हो गया, के प्लस 1, लास्ट में ये कहेंगे बोलो माइनस 2 के प्लस 4 माइनस 4 के प्लस 2 के माइनस 2 के माइनस 1। अब देखिए एक स्टेप लास्ट स्टेप बचे हुआ है अपना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करना, पूरों को के प्लस 1 में चेंज करना। पूरों किस में चेंज करना, के प्लस 1। मैं समझा रहा हूँ, सपोज आपको 3 प्लस 2 के को के प्लस 1 में चेंज करना है, तो ऐसा सकते हैं भाई 2 के प्लस 3 को 2 प्लस 1 लिख डालो। 3 को क्या लिखना, 2 प्लस 1, क्यों, ये दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे। अगर ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिया आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, के प्लस 1 प्लस 1। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरा के प्लस 1 में चेंज करेंगे। एक बार समझो, 2k प्लस, ये 2k रहने से यहाँ पे 2 में चेंज कर रहा हूँ मैं 3 को, 2 प्लस 1, क्यों, ये दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब ये दोनों में से 2 कॉमन ले तो k प्लस 1 प्लस 1, तो पहला क्या आ गया बोलिए, ये आ गया 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। अब ये तो बहुत आसान, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लो, खुद बहुत ही के प्लस 1 आता, माइनस 4 कॉमन ले तो माइनस जाके प्लस के रहेगा, माइनस जाके प्लस 1, माइनस 4 कॉमन ले ली ना, तो माइनस जाके प्लस के माइनस जाके प्लस 1। अच्छा थर्ड स्टेप देखिए आप, ये थर्ड भी जो है डायरेक्ट के प्लस 1 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लास्ट स्टेप में पूरा के प्लस 1 में चेंज करना है, इसको के प्लस 1 में चेंज कर लिए, इसमें से माइनस 4 कॉमन लेते के प्लस 1 हो गया, ये ऑलरेडी के प्लस 1 हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलिए, माइनस 2 के माइनस 1 है ना, इसको ऐसा सकते माइनस 2 है ना, माइनस 2 के माइनस 2 के माइनस 1 को ऐसा डालो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 उतने होता ना, क्यों, ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अगर ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये माइनस जाके प्लस प्लस 1, माइनस 2 कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 प्लस 1। एक बार रिवाइज कर लो, के प्लस 1 चेंज करना है ना, तो के के साथ जो नंबर है उसमें चेंज करो इसको 1 को, तो माइनस 2 है ना, इसलिए के 1 के माइनस 1 के बजाय माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 नहीं होता, माइनस 2 प्लस 1 क्या होता, माइनस 1, क्यों लिखे माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या गया, पहले 1 इधर 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। अब हम क्या करना, आंसर में वेरीफाई करना, एन के बजाय क्या ना अपने वो के प्लस 1 है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ऊपर लिखे हुआ है यहाँ बता रहा हूँ मैं, ए पावर एन इक्वल्स टू क्या दिया, 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, तो वही आना देखिए अब 1 प्लस 2 इंटू एन के बजाय के प्लस 1 माइनस 4 इंटू एन के बजाय के प्लस 1 आ गया ना। देयरफॉर क्या लिखना हम, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। Therefore, the statement is also true for n equals to k plus 1. Therefore, by the principle of mathematical induction, the statement is true for क्या लिखना, all small n belongs to capital N, यानी पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। तो ये दो क्वेश्चन